एक बार त्रेता के युग में भगवान ने शंकर को कथा सुनने का मन किया। पूरा मनोयोग से सुनिएगा, बड़ी प्यारी सी कथा बाबा तुलसी लिखते हैं। जैसे भगवान शंकर खड़ा हुए, माता सती ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ? भगवान ने कहा वहां। अरे कहा वहां? कहाँ? बोले भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा, कथा सुनने जा रहे हैं? आप स्वयं कथा के समंदर हैं, आप स्वयं कथा के सागर हैं, आप भी कथा सुनने जा रहे हैं। मानो शंकर जी ने इशारा किया, वो वक्ता नहीं है जो श्रोता नहीं है। जिस वक्ता को कथा सुनना नहीं आ सकता, उस वक्ता को कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। हनुमान जी इतने बड़े वक्ता हैं, लेकिन काल नेमी भी अगर कथा कहना शुरू किया तो हनुमान जी बैठकर कथा सुनना शुरू किए। राम से प्रेम जिसका है वो व्यक्ति कथा कोई कहता है। राम का प्रेम है तुलसी का पत्ता, क्या छोटा क्या बड़ा। छोटा भी रहेगा तो भी ठाकुर जी भोग लगाएंगे, बड़ा भी रहेगा तो भी ठाकुर जी भोग लगाएंगे। तुलसी के दल का महत्व है, छोटे और बड़े का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बताऊं, बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर चौपाई एक लिखा कि पूजनीय प्रिय परम जहादे सब मानिय राम के। ये राम का आपका हमारा संबंध है। आप राम से जुड़े हो, हम राम से जुड़े हैं, इसलिए सब लोग कथा पंडाल में बैठे हैं। अगर आप राम से न जुड़े होते, मैं राम से न जुड़ा होता, तो यहाँ बैठकर कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। आप भी राम से जुड़े हैं, हम भी राम से जुड़े हैं, इसलिए दोनों लोगों को जोड़ने वाले कौन? बोले राम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, श्रुत से तुपालक राम तुम जगदीश माया जान। राम जी कौन है? बोले जो जोड़ते हैं वो राम है, सेतु हैं हमारे और आपके बीच में। राम कथा के माध्यम से जोड़ने का काम भगवान राम का, इसलिए राम जी सेतु है। लेकिन हम अवसर खो देते हैं, अवसर नहीं आता। एक बार की बात है, एक भिखारी अपने घर से निकला, सुबह की बेला थी, एकदम सुबह सुबह की बेला। तो भिखारी बड़ा चालाक था, अपने झोली में 4 मुट्ठी चावल घराई से डाल के चला। 4 मुट्ठी चावल डाला। बोले क्यों? बोले हल्दीरामपुर में जाएंगे, जा करके जब किसी के दरवाजे पर झोली खोलेंगे, बोलेंगे भिक्षाम देहि। जैसे झोली का मुंह खुलेगा, सामने वाला देखेगा झोली में 4 मुट्ठी चावल पड़ा है, यानी पड़ोसी ने 4 मुट्ठी दिया है। इस कंपटीशन की वजह से वो पड़ोसी 4 मुट्ठी दिया है, तो मैं उससे कम नहीं हूं, मैं 8 मुट्ठी दूंगा, इसलिए वो 8 मुट्ठी देगा। ये मेंटेलिटी को भिखारी अच्छी तरह से जानता है। घर ही से 4 मुट्ठी डाल के चला। गांव में गया तो मुख्य मार्ग पर चढ़ा जाने के लिए, जैसे आपका ये मार्ग है। जैसे मुख्य मार्ग पर गया, वैसे भिखारी ने देखा सामने से राजा का रथ आ रहा है। भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तो राजा मिल गया। राजा से मांगेंगे 2-4 किलो नहीं देगा, 2-4 10 क्विंटल देगा। सोच रहा था, सड़क पे चल रहा था, राजा आ रहा है, भिखारी सामने से जा रहा है। राजा को देख करके भिखारी और सोचने लगा, अगर राजा प्रसन्न हो गया तो सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात देगा। फिर सोचने लगा, अगर राजा प्रसन्न हो गया तो हीरा मोती जवाहरात तो छोड़ो, जमीन जायदाद देगा, भिक्षा मांगना छूट जाएगा, मैं भी धनी हो जाऊंगा। सोच रहा था, सड़क पे चल रहा था, राजा का रथ आ गया, भिखारी को नहीं पता चला। राजा रथ से उतर गया, भिखारी को नहीं पता चला। राजा भिखारी के सामने खजा मांग बैठा। आप कहोगे इतना हो गया, भिखारी को नहीं पता चला? बोले नहीं। क्यों? अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, तो मेरा दावा है
सामने की वस्तु आपको दिखाई देने वाली नहीं है, क्योंकि दिमाग कहीं और है। अगर दिमाग कहीं और है तो भले आंख आपकी अच्छी हो, सामने आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए दिमाग को राजा कहा गया है, मस्तिष्क को शरीर का राजा कहा गया। आपका शरीर बड़ा सुंदर हो, आइए फेल हो, ये गायब हो, आपकी घर में आपकी इज्जत होने वाली नहीं है, क्योंकि मेन जो राजा है वो खत्म है। भिखारी सोच रहा था, चल रहा था, भिखारी का ध्यान कब खुला? जब राजा ने स्वयं भिक्षा मांग लिया। अब राजा भिक्षा मांगा तो भिखारी संकोच में पड़ गया, कहा मैं मांगने वाला था, कहा राजा मांग रहा। राजा समझ गया भिखारी है, जिसने जिंदगी में नहीं दिया, वो चाहे आप कितने भी बड़ी यज्ञ कर दें, वो देने वाला नहीं है। धरती भी कंजूसों से भरी पड़ी है, इतने बड़े बड़े कंजूस हैं, लेकिन ये बड़े दानी हैं। कंजूस न कुछ खाते हैं न कुछ खिलाते हैं, इतना जरूर करते हैं, मरने के बाद पूरी संपत्ति छोड़ के जाते हैं। अगर कोई है तो पूरा लुटा देगा, और कोई नहीं है तो सरकार के खाते में चले जाए। ये बड़े दानी भी होते हैं। तो निवेदन करूं, राजा ने भिखारी के भाव को पढ़ लिया। राजा ने भिखारी से कहा, आज मेरे राज ज्योतिषी ने कहा, राजन, जो पहला व्यक्ति मिल जाएगा, अगर उससे भिक्षा मांग करके भोजन बनाओगे तो राज्य के ऊपर आने वाली विपत्ति टल जाएगी। इसलिए राज्य हिताय भिक्षाम देहि। यहाँ के लोग यज्ञ के लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं, अपने लिए नहीं। हर किसी के घर में भोजन है, हर किसी के घर में व्यवस्था है। इस यज्ञ कराने वाले समिति भोजन की मुहताज नहीं है, रहने की मुहताज नहीं है, लेकिन यज्ञ पूर्ण हो, ये बलियां हैं। आप सुन लो श्रोता भगवान, ये बलियां हैं रमेश शास्त्री। बलियां मतलब क्या? बलि, धन, याग। महाराजा बलि ने 100वीं यज्ञ बलियां की धरती पर किया था इंद्र बनने के लिए, जिसमें वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए थे। वो स्थान बलिया है, जहां स्वयं नारायण वामन बनकर भिक्षाटन करने आए। तो बलि याग, इसलिए बलि याग मिलकर के बलियाग हुआ, उसी का अपभ्रंश बलियां हो गया। यहाँ महाराज बलि ने 100वीं यज्ञ किया था, और यहाँ के लोगों ने स्वयं नारायण को भिक्षा और दान दिया। तो जिस जहां नारायण को दान देने वाले लोग होते हैं, वहां कभी यज्ञ असफल होने वाली नहीं है, क्योंकि बलियां का एक अपना इतिहास है। निवेदन करूं श्रोता भगवान, राजा ने कहा, मैं राज्य के हित के लिए भिक्षा मांग रहा हूं। भिखारी संकोच में पड़ा, झोली में हाथ डाला, एक मुट्ठी चावल निकाला, राजा के आंचल तक ले गया, नहीं दिया, अपनी झोली में डाल दिया। एक चुटकी चावल निकाला, 11 दाना निकला, राजा के आंचल में डाल दिया। राजा प्रसन्न हो गया। अब भिखारी 11 दाना दे के रोने लगा। आप जैसे हल्दीपुर गांव में गया, भिक्षा मांगा, झोली भर गई, लोगों ने दूसरी झोली दिया, वो भी भर गई, फिर भी भिखारी रो रहा था। लोगों ने कहा, झोली एक नहीं भरती थी, तू हंसता था, आज 2-2 झोली भरी है, तू रो रहा है। भिखारी ने कहा, चुप, झोली भरी दिखती है, 11 दाना कम है, ये मैं जानता हूं। भिखारी का मस्त दिमाग कहां है? जो उसने दे दिया वहां है। शाम हुई, घर पहुंचा, पत्नी ने देखा दरवाजे पर खड़ा होकर के, मेरे स्वामी आ रहे हैं, 2-2 झोली भरी है। और जैसे घर में प्रवेश किया, पत्नी ने कहा, स्वामी आज तो 2-2 झोली भरी है, आज तो तस्मई बनेगी, आज तो पुलाव पकेगा, आज तो पनीर बनेगा, आज तो खीर बनेगी, आज तो आनंद ही आनंद है। भिखारी ने कहा, चुप, झोली भरी दिखती है, 11 दाना कम है, ये मैं जानता हूं। भिखारी की पत्नी को क्रोध आया और उसने झोली पकड़ा, खींच दिया, झोली फट गई, चावल फर्श पे गिर गया। जैसे चावल फर्श पे गिर गया,
जैसे चावल फर्श पे गिरा, वैसे भिखारी की पत्नी ने देखा चावल के ढेर में 11 दाना सोने का है। और जैसे 11 दाना सोने का देखी, बड़े नाच करके बोली, स्वामी अब तो नाचो, अब तो खुशियां मनाओ, अब तो नृत्य करो। पति ने कहा वो क्यों? कहा सोने चावल के ढेर में 11 दाना सोने का है। और जैसे भिखारी ने सुना 11 दाना सोने का है, और जोर से रोने लगा। पत्नी ने कहा अब क्यों रोते हो? भिखारी ने कहा मूर्ख, अगर सब दे दिया होता तो सब सोने का हो गया होता। वही हमारी और आपकी स्थिति है। जो बीत गया है उसके लिए रोते हैं, जो आने वाला है उसके लिए रोते हैं। इस भूत और भविष्य के चक्कर में वर्तमान का आनंद ले नहीं पाते हैं। वर्तमान में जीना चाहिए। जिसे वर्तमान में जीना नहीं आया उसे कुछ नहीं आएगा। श्रोता भगवान, माता सती जब शंकर जी का हाथ पकड़ ली, और जैसे हाथ पकड़ ली वैसे शंकर जी से पूछ दिया कथा कहां सुनने जा रहे हो? शंकर जी ने कहा कुंभज के पास। अब ध्यान दीजिएगा, महर्षि कुंभज के पास। अच्छा कुंभज, कुंभ यानी घड़ा? कहां? कहा आप कथा के समुद्र हो और वो कथा का घड़ा है। घड़ा समुद्र के पास जाता है, कभी समुद्र घड़े के पास नहीं जाता। आप कथा के समुद्र हो और कथा के घड़ा के पास जा रहे हो। बड़ी हंसी आ रही है। शंकर जी ने कहा देवी सती एक बात पूछूं? हाँ पूछो। पूछो क्या पूछना चाहती हो? भगवान शंकर ने सती से कहा ये बताओ मैं समंदर हूं कहां? हाँ। कथा का समंदर हूं कहां? हाँ। कहा कुंभज घड़ा है कहां? हाँ। कहा मैं कथा समुद्र हूं और वो कथा का घड़ा है। अरे कहा हाँ वही बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें से कितने लोग समुद्र देखे हैं? समुद्र किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है? आप देखे हैं, बहुत अच्छी बात है। माता जी भी बता रही देखे। अच्छा आप समंदर के किनारे गए हैं, कितने लोग समुद्र का पानी 1-2 गिलास पिए हैं? हाथ उठाएं। क्यों? अगर प्यास लगी है तो 2 गिलास पानी तो समुद्र का पिया ही जा सकता है। नहीं पिएंगे, क्यों? पानी खारा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 है और 1 गिलास अगर समंदर का पानी पी लिया तो 180 होने में देर लगने वाली नहीं है। समंदर जल का मालिक है, जल का मालिक है, सारा जल समंदर में है। लेकिन प्यास लगने के बाद 1 गिलास पानी कोई समंदर का पीने वाला नहीं है, जी बैठ जाएगी। शंकर जी ने कहा मैं कथा का समुंदर हूं, लेकिन सीधी कथा मुझसे कोई सुनने वाला नहीं है। कहा तो कौन सुनता है? बोले जैसे समंदर का खारा पानी कोई पी नहीं सकता, वैसे भगवान के ज्ञान को सीधे कोई पा नहीं सकता। जब संत रूपी बादल समंदर से जल खींचते हैं, नमक छोड़ देते हैं और जल खींच कर लाते हैं, और आज जैसे जल खींच कर लाया समंदर से बादल और आपके हल्दीरामपुर में बरसात कराया, वो पानी आप पिएंगे तो वो खारा लगने वाला नहीं है, क्योंकि बादल ने नमक को छोड़ दिया और मीठा पानी खींच लिया। उसी प्रकार संत ने भगवान से ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेकर के आपको वो ज्ञान दे दिया। ज्ञान फिल्टर हो गया, परिष्कृत हो गया। अब वो ज्ञान आप पचा सकते हैं। भगवान का सीधा ज्ञान हमारे और आपके पचाने की बस की बात नहीं है। भगवान शंकर ने कहा मेरे ज्ञान को, मेरी कथा को अगस्त्य ने सुना है, कुंभज ने सुना है, और उस कथा को परिष्कृत करके परिमार्जित करके इतने प्यारे तरीके से कुंभज कहता है कि वो कथा सुनने में मेरा भी मन लगता, इसलिए तो मैं कथा सुनने जाऊंगा। जैसे कहा मैं कथा सुनने जाऊंगा, अब सती जी के पास कोई उत्तर नहीं रहा। शंकर जी आगे आगे और सती जी पीछे पीछे, जैसे आगे आगे शंकर जी अब पीछे पीछे सती महारानी चली। जैसे सती महारानी चली तो बाबा तुलसी ने लिख दिया कि संग सती
जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता सती को जगत जननी कहा, भवानी कहा, सती कहा। जगत जननी क्यों कहा? बोले इसलिए कहा जगत के कल्याण की सुनने वाली कथा सुनने जा रही हैं, इसलिए जगत जननी है। भवानी क्यों कहा? कहा भव मने होता है भवसागर, अभाव मने होता है भगवान शंकर। ये भगवान शंकर की पत्नी है, भगवान शंकर है भाव और उनकी पत्नी है भवानी, इसलिए शंकर जी का अनुगमन कर रही हैं। ये हो गई भवानी। सती क्यों? बोले पति के बात को मान करके उनके पीछे चल रही है, इसलिए सती है, दक्ष की बेटी है, सती है। अच्छा, जैसे पंडाल में पहुंची, ऐसे कथा पंडाल लगा हुआ है, कथा पंडाल में जैसे मैया पहुंची अब वैसे अगस्त जी पहुंचे, जाकर के शंकर जी के पांव को धोने लगे। जैसे पांव को धोने लगे सती जी मुस्कुराने लगी। ये कथावाचक है, श्रोता के पांव को धो रहे हैं, ये कथावाचक हैं। शंकर जी बात को समझ गए, इशारे में सती जी से कहा सुनो सती, अगर तेरा पति कथा का समुंदर है तो ये अगस्त हैं, ये कुंभजे नहीं है, ये अगस्त हैं। ये वो अगस्त हैं जिन्होंने समुंदर को 3 अंजुली में गोविंदाय नमो नमः। ये वो अगस्त हैं जिन्होंने समंदर को 3 अंजुली में पी लिया। ये उस अगस्त के पाद प्राक्षालन को देख करके मुस्कुरा रही हो, ठीक है। शंकर जी का पाद प्रक्षालन किया। जब सती जी का पांव धोने लगे अगस्त जी, तो सती जी ने कहा अब मैं इनसे कथा सुनने वाली। शंकर जी इनके आराध्य हैं, उनका पांव धो लिए, ये मेरा पांव धो रहे हैं, यानी मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, ये हमसे श्रेष्ठ नहीं है। जो मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, ये मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, तो मैं श्रेष्ठ होकर के मुझसे नीचे कम श्रेष्ठ वाले को महत्व दे करके मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूं। ये बात सती के हृदय में बैठ गई। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं बड़ी सुंदर बात कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने कथा सुना, सती भी बैठी है, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुना। क्यों? बोले अहंकारी व्यक्ति को दक्ष मने होता है चतुर व्यक्ति, चतुर व्यक्ति को भगवान की कथा जल्दी समझ में नहीं आती। जो श्रद्धालु होते हैं, जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनके हृदय में अहंकार, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह का सर्वथा अभाव होता है, वह भगवान की कथा को बड़े अंतर हृदय से ग्राह्य करते हैं, बड़े मन से सुनते हैं। बाबा तुलसी स्पष्ट लिख रहे हैं कि सुनी महेश, भगवान शंकर ने सुना, परम सुख मानी, बड़ा सुख पाया। माता सती नहीं सुनी। बोले क्यों नहीं सती सुनी? सती क्यों नहीं सुनी? तो एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा, क्योंकि सती का हृदय अहंकार से भरा हुआ है। मान लेते हैं किसी गगरी में गंदा पानी भरा है, किसी घड़े में मैया गंदा पानी भरा है, और उस घड़े में आप प्रयागराज से लाकर के जल डालें जब गंगा जी का, तो ये बताइए क्या वो गंदा जल स्वच्छ हो सकता है?
नहीं, क्योंकि वो पहले ही गंदगी से भरा है। उसमें आप कितना भी गंगा जल डालेंगे वो ऊपर से बह जाएगा, गंदगी अंदर भरी है। अब गंगा जल भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गंगा जल भरने के लिए आपको उस जल को गिराना पड़ेगा जो गंदगी से भरा है। वैसे सती जी की खोपड़ी उल्टी है, और उल्टी खोपड़ी में भगवान की कृपा कभी समझ में नहीं आती। कैसे? एक संत के पास एक आदमी गया, अब ध्यान से सुनिएगा। संत के पास आकर आदमी ने कहा, महाराज बड़ा तनाव में हूं। संत ने कहा, क्या हुआ? कहा, कल पूरी रात बरसात हुई। बोले, हाँ हुई। कहा, मैंने छत पे घड़ा रखा था, भरा नहीं। संत ने कहा, पूरी रात बरसात हुई, छत पे घड़ा था, भरा नहीं? कहा, नहीं भरा। संत ने पूछा, रखे कैसे थे? कहा, उलट के रखा था। संत ने हंस के कहा, जाओ बच्चा, जिंदगी भर ना भरी, रात भर का बात छोड़ दल अल्लाह। क्यों? बोले घड़े की पेदी ऊपर है और घड़े का मुख नीचे है। जैसे उल्टे घड़े में कितनी भी वृष्टि हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बरसात हो, भोजपुरी में कितनी भी बुन्नी पड़े, एको बूंद पानी जाने वाला नहीं है। वैसे उल्टी खोपड़ी में कभी भी परमात्मा की कृपा समझ में आने वाली नहीं है। खोपड़ी सही होनी चाहिए। ये सही है तो सब ठीक है। एक संत ने लिखा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जरा हाथ ऊपर उठाइए तालियों के द्वारा। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदयल मानो तो रघुरायन, सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते। श्याम श्याम की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम श्याम की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब ईमानदारी से एक बात सुनो श्रोता भगवान, जगत गुरु भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर कौन है? वागर्थाव्य संप्रतकौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में पहला श्लोक लिखा। भगवान शंकर वागर्थाव्य संप्रतकौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता भगवान शंकर और पार्वती हैं। तो जो जगत के पिता हैं, जो जगत के गुरु हैं, जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भगवान राम। लेकिन शंकर जी को भी जगत गुरु कहा गया। आदि गुरु भगवान शंकर हैं। अपनी पत्नी को सत्संग में बैठ करके कैसे सत्संग किया जाता है, कैसे राम की कथा सुनी जाती है, कथा की क्या मर्यादा है, ये शंकर जी के इतने साथ रहने के बाद भी सती जी को नहीं आया। बोले क्यों? इसमें शंकर जी की कमी है? बोले नहीं। क्यों? तो कहां से चूक है? शंकर जी तो जिसको स्पर्श कर देते हैं वो पवित्र हो जाता है। शंकर जी तो इतने सुलभ देवता हैं कि घर के दरवाजे पर 2 पत्थर के गोल टुकड़े रख दीजिए और उसके ऊपर जल चढ़ा दीजिए और जल चढ़ा करके आप मंत्रोच्चारण कर दीजिए, भगवान शंकर प्रकट प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सरल देवता के साथ इतने कठिन पत्नी क्यों? बोले इसलिए कि बेटी हैं किसकी? दक्ष की। दक्ष कौन है? अहंकारी है। दक्ष कौन है? शंकर जी के प्रति द्रोह करने वाला है। दक्ष कौन है? जो बड़ा चतुर है। तो माता सती के जीवन में दक्ष के शुक्र से जो शरीर का निर्माण हुआ है, दक्ष के शुक्र से जिस शरीर का निर्माण हुआ है, तो दक्ष का स्वभाव न चाहते हुए भी सती के जीवन में काम कर रहा है। इसीलिए पहले के लोग जब विवाह करते थे तो यहां तक पता लगाते थे कि बिटिया के पिता का परिवार कैसा है, बिटिया जो मेरे घर में आएगी उसका ननिहाल कैसा है, यहां तक सूत्र का पता। क्यों भाई? लड़के का इतना पता न लगा करके लड़की का ही क्यों पता लगा जाता कि लड़के के गर्भ में लड़का नहीं पलता है। लड़की जब मां बनती है तो उस मां के गर्भ में 9 महीने तक पुत्र पलता है। तो मां का आचार विचार संस्कार जैसा रहेगा वैसा आचार विचार और संस्कार बच्चे का होगा, क्योंकि मां के गर्भ से सब सीखता है। एक विद्वान ने पश्चिम में कहा, एक आदर्श मां दे दो तो मैं एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकता हूं। एक आदर्श मां दे दो तो मैं एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकता हूं। इसलिए घर में अगर ये अच्छी हैं, ये संस्कारित हैं, तो पूरा घर संस्कार से भर जाएगा। ये धर्म की धुरी है, मातृशक्तियां मूल हैं।
आइए मूल में अगर चूक हो गई श्रोता भगवान, ये प्राय कहते हैं बाबा हम ही लोगों को ज्यादा उपदेश दिया जाता है, पुरुषों को कम दिया जाता है, इसलिए कि पुरुष के गर्भ में किसी भविष्य का निर्माण नहीं होता, माँ के गर्भ में। अरे छोड़ो श्रोता भगवान, अगर परमात्मा को भी धरती पे आना होता है तो बिना माँ के गर्भ के परमात्मा भी धरती पर आने वाला नहीं है, उसको भी माँ के गर्भ की जरूरत है। इसलिए भगवान ने कहा मैं कौन हूं? पूछा गया कैसे भक्तों की रक्षा करते हो? तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि नारद जी के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं कि सुन मुनि तुम ही कहूँ सहरोसा, सुन मुनि तुम ही कहूँ सहरोसा, भजहि जो मोहि तजी सकल भरोसा, भजहि जो मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तीन कई रखवारी, करऊं सदा तीन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता कहती है जो अनन्य भाव से भावित होकर के मुझे भजता है मैं उसके योग और क्षेम दोनों का निर्वहन करता हूँ। भगवान ने कहा मैं कराऊं सदा तिनकई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ये नहीं कहा कि जिमि बालक राखई महतारी, ने कहा पिता नहीं कहा। बालक की रक्षा कौन करता है? बोले माँ। तो भगवान क्या बन जाते हैं भक्तों के लिए? माँ। इसी बात को याद रख करके। अच्छा एक बात बताओ श्रोता भगवान, ये मातृ शक्तियां बैठी है, मेरी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ईमानदारी से एक बात बताना, एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के गाल को चूमे 5 वर्ष का, आज चूम के कहे पिताजी प्रणाम, तो उसके माँ उसके गाल को सहलाएगी, गोद में उठाएगी, बोलेगी लल्ला मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं पिता नहीं हूं। वही बेटा अगर पिता के पास पहुंच जाए और पिता के पास पहुंच करके कहे मम्मी प्रणाम, तो पिता दो ही तमाचा मारेगा, पागल पैदा हुआ है, मैं मां नहीं मैं बाप हूं। ये छोटे से बच्चे को संसार के लोग सिखाते हैं और डांटते हैं, लेकिन दुनिया का बड़ा से बड़ा विद्वान, दुनिया का बड़ा से बड़ा महात्मा, दुनिया का बड़ा से बड़ा पुतात्मा, बिरलात्मा, साधु संत विरक्त सन्यासी महंत पूत पुतात्मा, युग युगांतर से समय समांतर से कल्प कल्पांतर से अपनी चुटैया बांध करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा परमात्मा के रस का पान करके अखंड जीवन को उस परमात्मा के साथ जोड़ करके अपने जीवन को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी जब भगवान को याद करते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बड़ा से बड़ा विद्वान भी भगवान से कहता है आप मेरी माँ हो, भगवान गदगद हो जाते हैं। ये नहीं कहते हैं चुप चुप मैं मां हूं, मैं जगत पिता हूं। भगवान कहते हैं सर स्वीकार है, खुश होते हैं। फिर वही कहता है आप मेरे पिता हो, भगवान खुश हो जाते हैं। आप मेरे भाई हो, भगवान खुश हो जाते हैं। आप मेरे सखा हो, भगवान खुश हो जाते हैं। अरे यहाँ तक भक्तों ने कह दिया आप मेरे सारथी हो, परमात्मा गदगद हो गया। कोई तो संबंध बनाया मुझसे। कितने अभागे हैं जो कहते मैं भगवान को मानता उनता नहीं हूँ। वो रावण से भी गए गुजरे हैं, रावण ने भी भगवान को दुश्मन तो कम से कम माना। ये अभागे
भगवान को कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए भगवान की किसी प्रकार इनके ऊपर कृपा नहीं होती। दुश्मन ही मानो, दुश्मन ही मान लो, भगवान मेरे दुश्मन है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसी। कुछ तो मानो, कोई तो संबंध बनाओ भगवान से। जो कोई संबंधे नहीं बना सकता वो क्या भगवान को जानेगा। तो निवेदन करो श्रोता भगवान, सती महारानी चूक गई हैं। क्यों? शंकर जी के सानिध्य में हैं, लेकिन बाप का गुड़ काम कर रहा है। शंकर जी की पत्नी नहीं बन पाई, बाप की बिटिया बन गई। और जब बाप की बिटिया बन गई तो राम की कथा जीवन से विदा हो गई। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शंकर ने सुना, माता सती ने नहीं सुना। ध्यान देना, शंकर जी ने सुना, सती जी ने नहीं सुना। बोले क्यों नहीं सुना? बोले सती जी पहले ही मान ली हैं कि मैं दक्ष की बेटी हूं, ये कथा वथा मेरे लिए कुछ नहीं है। तिरस्कार कर दिया कथा का। निवेदन करूं, भगवान शंकर की धर्म पत्नी होती हुई, दक्ष की बिटिया कहलाती हुई दुनिया की एकलौती बिटिया सती हैं, जो मायका में, जो ससुराल में नहीं, मायका में जल करके मरी हैं। बेटियां ससुराल में जल करके मरी हुई सुनी गई। एकलौती दुनिया की बेटी सती हैं, जो अपने नैहर में जल के मरी हैं, ससुराल में नहीं। सती जी जिंदा थी, कथा का तिरस्कार किया, पति का के बात की अवमानना किया, मायके में जल करके, पीहर में जल करके मरी हैं। और धूमधांत राक्षस राज रावण के बाह पास में आबद्ध त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी, अखिलेश्वरी, सर्वेश्वरी, पुण्येश्वरी, परमेश्वरी, पारंबा, भगवती, विदेह, तनिया, मैया जानकी जू रावण के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के तले शोकावस्था में करुण कंतन करते हुए अपने जीवन को समाप्त करने के लिए, काठ की चिता सजाने के लिए त्रिष्ठा से बोल देती है, आग लगा दो मैं जल करके मर जाऊंगी। सीता जी लंका में जलकर मरना चाहती हैं और उनको किसने बचाया? बोले भगवान हनुमान जी महाराज ने कथा सुना करके। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, असुनत ही सीता कर दुख राम जी की कथा सुना करके लंका में जलने के लिए तैयार सीता के प्राण को हनुमान जी ने बचा दिया। कथा ने सीता जी के प्राण को बचाया, सुनने से प्राण बच गया। और कथा न सुनने से सती जी का मायके में प्राण चला गया। इससे बड़ा कथा का और कोई उदाहरण दुनिया में मिलने वाला नहीं है। ये मानस कहता है। शंकर जी को कितनी वेदना हुई होगी। एक आदमी ने कहा हमसे, मध्य प्रदेश की घटना बताऊं, कवर्धा जहाँ के डॉक्टर रमन सिंह है, मेरी कथा थी जलेश्वर महादेव की। एक आदमी बड़ा तेज तर्रा, कहा महाराज हंस करके, जब शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो काहे के जगत गुरु। शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, काहे के जगत गुरु। हमने कहा आप समझा लेते हैं अपनी पत्नी को, अगर ये न समझना चाहे तो ब्रह्मांड का कोई समझा लेगा। बाबा ये समझना चाहेंगे तभी आप समझा पाएंगे। शंकर जी नहीं, आप अपने घर में ये मन बना ली कि नहीं समझेंगे तो आप समझा नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं समझा सकते। तो शंकर जी नहीं समझा पाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शंकर जी सुने, सती नहीं सुनी। परिणाम ये हुआ कि शंकर जी कथा को पूरा जानते और सती कथा को न सुनने का ये परिणाम हुआ कि जब रास्ते में विदा मांग करके शंकर जी जा रहे थे, भगवान राम का उस वक्त जब दर्शन हुआ है तो शंकर जी तो जान गए। जब राम जी रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, शंकर जी जान गए ये लीला है। लीला के क्रम में भगवान रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, आंखों से गंगा जमुना की अविरल धारा झर 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 बह रही है। शंकर जी तो लीला समझे, लेकिन सती जी समझ रही हैं ये शंकर भगवान भोले भाले हैं,
ये शंकर भगवान भोले भाले हैं। इन भोले भाले शंकर भगवान को इतना ज्ञान नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि रोते हुए पत्नी के विरह में आकंठ डूबे हुए राजकुमार को ये प्रणाम करके बोले हैं कि जय नंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। सत चित आनंद, राम जी को सत चित आनंद कह करके प्रणाम किया। अच्छा, कब कहा? जो राम जी पत्नी के वियोग में रो रहे थे तब कहा। ये तो और भ्रम पैदा हो सकता है। जो आदमी पत्नी के वियोग में रो रहा है उसको सतचित आनंद कह रहे हैं। सतचित आनंद घन किसको कहते हैं? सत घन परमात्मा है जिसमें असत का कण मात्र प्रवेश नहीं कर सकता, वो सत घन। चित्त मने ज्ञान, चित्त घन परमात्मा है जिसमें अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं हो सकता, वो चित्त घन परमात्मा। आनंद घन है परमात्मा जिसमें दुख की एक कणिका प्रवेश नहीं कर सकती, वो आनंद घन परमात्मा है। इसलिए भगवान को सच्चितानंद घन कहा गया। तो जो रो रहा है उसको सच्चितानंद घन कह के ये प्रणाम कर रहे हैं भोले बाबा। ये गजब के देवता हैं। अब आई न जाने कहाँ कथा सुने, अब आई न जाने किसको प्रणाम कर रहे हैं। इनकी लीला परंपराएं पता नहीं क्या करेंगे। अब ये क्रम चला, इस क्रम को भगवान शंकर ने ध्यानस्थ होकर के चिंतन मनन करके भगवान में आकर